नमस्कार दोस्तों, द क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से शिकस्त दी। चौथी पारी में पाकिस्तान को 211 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला जीता और श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। इस मैच में एक तरफ जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, तो वहीं पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में एक बार फिर दबाव में बिखर गई। आइए इस पूरे मैच का विश्लेषण करते हैं। पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए। उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहला विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद केवम हॉज और शे होप ने अच्छी साझेदारी कर पारी को संभाला। केवम हॉज 84 रन बनाए, शे होप ने 92 रन की पारी खेली, 8 रन से वो शतक से चूक गए और पारी के अंत में शमार जोसेफ ने 13 गेंदों में 23 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अली ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 और खुर्रम शहजाद ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत भी बेहद खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज अजाम ओवैस बिना खाता खोले आउट हुए, लेकिन उसके बाद इमाम उल हक और शान मसूद ने 155 रन की साझेदारी कर पारी को संभाल लिया। एक समय पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। 244 रन पर केवल 3 विकेट थे, लेकिन वहीं से फिर वो टीम धराशायी होना शुरू हुई। पहले शमार जोसेफ ने सलमान आगा को आउट किया और उसके बाद लगातार 5 विकेट मेडन ओवर डाले जस्टिन ग्रीव्स ने और पाकिस्तान की टीम 282 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज को 29 रन की बढ़त मिली। छोटी बढ़त थी, लेकिन इन परिस्थितियों में काफी उपयोगी थी, क्योंकि बल्लेबाजी करना और मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 181 रन बना सका। तेज नारायण चंद्रपॉल ने 35 रनों की पारी खेली। अंत में एक बार फिर शमार जोसेफ ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में 38 रन जोड़कर वेस्टइंडीज के बढ़त को 200 के पार पहुंचाया। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 211 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां बल्लेबाजी के प्रतिकूल थी। बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वेस्टइंडीज के गेंदबाज पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते थे और अंत में ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की शुरुआत एक बार फिर बेहद खराब रही। दोनों सलामी बल्लेबाज केवल 3-3 रन जोड़कर आउट हुए। सलमान आगा बिना खाता खोले आउट हुए। शान मसूद पहली पारी में शतक लगाया था, लेकिन चोट के चलते वो बल्लेबाजी करने ऊपर नहीं आए। निचले क्रम में बल्लेबाजी की, लेकिन पाकिस्तान का पूरा बल्लेबाजी क्रम ढह गया। केवल कप्तान बाबर आजम एक छोर पर खड़े रहे, अंत तक वो नाबाद रहे। 58 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का उनको सहयोग नहीं मिला और पूरी टीम 120 रन पर आउट हो गई। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। मैच के हीरो की बात करें तो निसंदेह जस्टिन ग्रीव्स मैच के हीरो रहे। पहली पारी में अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को ढहाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वहां पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था। अगर वो गेंदबाजी स्पेल नहीं आता तो पाकिस्तान बढ़त ले जाता और मैच का परिणाम बदल सकता था। हालांकि बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा योगदान जस्टिन ग्रीव्स नहीं दे पाए, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 2 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें चुना। जेडन सील्स ने दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी की, 5 विकेट अपने नाम किए और पाकिस्तान की टीम को धराशायी करने में एक अहम रोल उनका भी रहा। पाकिस्तान की बल्लेबाजी का विश्लेषण किया जाए तो पहली पारी में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद बल्लेबाज धराशायी हो गए और वहां बढ़त लेने का मौका गंवाया। अगर वहां पाकिस्तान को बढ़त मिलती तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं थी। चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैच में बहुत समय था। अभी चौथा दिन का खेल चल रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास बहुत टाइम था कि वो पिच पर मौजूद रहते, डटे रहते, तो ये लक्ष्य कोई असंभव लक्ष्य नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बिल्कुल एप्लीकेशन दिखाई नहीं और इस वजह से मौका मिला वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हावी होने का और एक के बाद एक लगातार विकेट लेते गए और पाकिस्तानी बल्लेबाज बिल्कुल क्लूलेस नजर आए कि इस पिच पर इस परिस्थिति में कैसे बल्लेबाजी करनी है। बाबर आजम केवल टिके रहे, लेकिन कोई और बल्लेबाज इन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं सका। और तीसरी बड़ी गलती पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी को प्लान करते हुए हुई, वो ये रही कि जब बाबर आजम बल्लेबाजी के लिए आए उसके बाद से पाकिस्तान ने 211 गेंदें कुल खेली, जिनमें बाबर आजम ने 107 गेंदें खेली और बाकी अन्य बल्लेबाजों ने 104 गेंदें खेली। यानी कि जब विकेट एक के बाद एक गिरते रहे तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो सीनियर बल्लेबाज है, जो सेट बैट्समैन है बाबर आजम, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहे। स्पेशली जब 5 या 6 विकेट गिर चुके हैं, टेल बल्लेबाजी कर रही है, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि जितना ज्यादा बल्लेबाजी बाबर आजम करे उतना ज्यादा टीम के लिए बेहतर होता। लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दी, या तो बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, दिमाग में आया नहीं,
या इस तरह का कोई प्लानिंग इंस्ट्रक्शन उनको कोचेस की तरफ से भी नहीं दिया गया। यानी 211 में से तकरीबन आधी गेंदें बाबर आजम ने खेली, आधी से ज्यादा बल्कि मुझे लगता है कि खेलनी चाहिए थी। और जहां शान मशहूद का विकेट गिरा उसके बाद भी पाकिस्तान ने 87 गेंदें खेली और उन 87 में अन्य बल्लेबाजों जो पुछल्ले बल्लेबाज है, टेल एंडर्स है, उन्होंने 45 गेंदें खेली और सिर्फ 43 गेंदें बाबर आजम ने खेली। तो यहां पर मुझे लगता है कि प्लानिंग करने में, टीम को कैसे पारी को आगे बढ़ाना है वो करने में बिल्कुल बुरी तरह से नाकामयाब रहे। कप्तान है बाबर आजम, सीनियर प्लेयर है, बहुत अनुभवी, इस टीम में सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की एक मिस कैलकुलेशन या डिसीजन मेकिंग का एरर एक बहुत बड़ा एरर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर वो बल्लेबाजी करते तो शायद पाकिस्तान मैच जीत ही जाता, उसके लिए भी आवश्यक था कि अन्य बल्लेबाज भी रन बनाए, बाकी और बल्लेबाजों ने तकरीबन 50 रन ही बनाए, तो ऐसे में आप जीत की उम्मीद नहीं कर सकते टीम से। लेकिन फिर भी जब आपकी आधी टीम आउट हो चुकी है, पुछल्ले बल्लेबाज आ गए हैं, तो एक सीनियर बैट्समैन जो लंबे समय से अब क्रीज पर टिका हुआ है उसको चाहिए कि वो बाकी बल्लेबाजों को प्रोटेक्ट करे और एक दो गेंदे ओवर में जब भी वो खेल रहे हैं टेलेंडर्स, तो कोशिश की जाए कि वो डिफेंड कर ले या बहुत शुरुआत में जल्दी स्ट्राइक नहीं दे। बहुत मौकों पर देखा गया कि बाबर आजम पारी के ओवर की शुरुआत में ही सिंगल लेकर पुछल्ले बल्लेबाजों को एक्सपोज कर रहे थे, तो ये एक बड़ा एरर था। अगर ऐसा नहीं होता या उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान करते पारी को, तो शायद और नजदीक जाया जा सकता था पाकिस्तान के लिए, या हो सकता है कि परिणाम भी कुछ दूसरा होता। लेकिन अगर जीत नहीं भी मिलती तो जीत के बहुत करीब जाया जा सकता था, वहां से ऐसा लगता कि शायद हाँ हम पुश कर सकते हैं जीत के लिए। तो एक बड़ा एरर, ऐसा एरर मुझे अभी याद आता है, रिसेंटली जो इंग्लैंड के साथ एक दिवसीय श्रृंखला खेली गई थी, उसका जो पहला मैच भारत जीतने में कामयाब रहा, वहां पर जो रूट से ये चीज हुई कि बहुत कम गेंदें जो रूट ने खेली, तो ये कुछ गलतियां मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम की तरफ से हुई इस मैच में, जो उनकी हार का बड़ा कारण बना। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। 2 मैचों की श्रृंखला है तो वो श्रृंखला हार नहीं सकते, लेकिन 2-0 से जीत कर क्लीन स्वीप करना चाहेंगे और टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में और ऊपर आने की उनकी प्रयास रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल समय है वो अभी भी बरकरार है और बहुत ज्यादा अभी ब्राइट फ्यूचर लग नहीं रहा है। रिसेंट की अगर बात करें, आने वाले कुछ जो नजदीकी समय है उसमें जो भी खिलाड़ी हैं उनको देखकर लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतरी करेगा। खास करके उनका गेंदबाजी क्रम भी देखा जाए तो मोहम्मद अब्बास को छोड़कर बाकी जो भी गेंदबाज खेले, बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दौरे पे गया है। तो और इवन बल्लेबाजी में भी कुछ नए नाम आए हैं, तो एक नई टीम के साथ है, लेकिन नई टीम ने या नए खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर। तो आने वाले समय में अभी तक मुझे लगता है कि कुछ समय पाकिस्तानी स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए मुश्किल रहने के आसार हैं। तो अगर आपको मैच का विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।